हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के यूट्यूब चैनल टेक्निकल शिक्षा में। और मैं आपका दोस्त होस्ट अर्श। आज हम पढ़ेंगे कुबरनेटिस के बारे में। कुबरनेटिस में नेटवर्किंग कैसे काम करती है, कुबरनेटिस नेटवर्क के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है नेटवर्किंग इन कुबरनेटिस। तो दोस्तों, लास्ट वीडियोस में हमने देखा था कुबरनेटिस को इंस्टॉल कैसे करते हैं और पोड कितने टाइप के होते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड आगे देखते हैं कि कुबरनेटिस में नेटवर्किंग कितनी टाइप की होती है और नेटवर्किंग के थ्रू हम क्या क्या कर सकते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हमने एक डॉक्यूमेंट क्रिएट किया हुआ है। तो लेट्स सी, वो डॉक्यूमेंट में हमने कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है। लेट्स सी अबाउट दैट। तो दोस्तों, जब हमने कुबरनेटिस इंस्टॉल किया था तब हमने कैलिको का एक नेटवर्क मास्टर नोड पे एंड सेम इन द वर्कर नोड पे कॉन्फ़िगर किया था। उसके थ्रू नेटवर्किंग के थ्रू हमारा कुबरनेटिस मास्टर के साथ वर्कर ज्वाइन हुआ था। तो कैलिको डॉट YAML की एक फ़ाइल थी। तो नेटवर्किंग हमारे पास काफ़ी टाइप की हो सकती है। कैलिको हो सकता है, वीब नेटवर्किंग हो सकती है, फ्लैनल हो सकती है। तो इसमें बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास कुछ पॉइंट है जो हमारे पोर्ट के ऊपर लागू होते हैं कि उसमें क्या हो रहा है। तो जो जैसे हम डॉकर में करते थे कि हमारे दो कंटेनर कम्युनिकेट नहीं होते थे, इसमें थोड़ा सा नेटवर्किंग का फंडा है। तो इसमें क्या होता है कि हमारे दो पोड जो एक ही नोड पे हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं। ये हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे। एंड बाय डिफ़ॉल्ट वो कम्युनिकेट कर पाते हैं। क्योंकि वो कैलिको या कोई भी नेटवर्किंग हम पीछे टूल यूज़ कर रहे हैं, नेटवर्किंग इंटरफेस यूज़ कर रहे हैं। तो उसके कारण ये कुबरनेटिस के जो पोर्ट्स क्रिएट होते हैं विद इन नोड, लोकल नोड में कम्युनिकेट कर सकते हैं। नोट विद इन लोकल नोड, ये हमें एक एक हमारा पोर्ट एक नोड पे है, दूसरा पोर्ट दूसरी वर्कर नोड पे है। तो वो भी आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं विद प्राइवेट आईपी। हम एक पोर्ट के आईपी को पिंग कर सकते हैं फ्रॉम वन नोड टू अनदर नोड। मीन्स अगर एक पोर्ट हमारा वर्कर नोड 1 पे है तो हम उस पोर्ट के अंदर जाके जो वर्कर नोड 2 के अंदर पोर्ट है, तो वहाँ से हम वर्कर नोड 1 के पोर्ट से वहाँ से उसको हम पिंग कर सकते हैं, बशर्ते कि वहाँ पे पिंग कमांड चलती हो। और पोर्ट के अंदर हम इंटरनेट भी एक्सेस कर सकते हैं बिकॉज ऑफ दिस नेटवर्क। ये पूरा इस नेटवर्क के कारण हो रहा है। कैलिको नेटवर्क जो फ्लैनल हो गया या वीव नेटवर्किंग हो गया, एंड इसके थ्रू हम इंटरनेट भी यूज़ कर सकते हैं। तो पोर्ट का आईपी डायरेक्टली ISN सर्वर पे नहीं जाता, तो उसके रिगार्डिंग वो नेटिंग कंसेप्ट यूज़ करता है। नेटिंग कंसेप्ट में क्या होता है कि नेटिंग कंसेप्ट में होता है कि जो पोर्ट का आईपी है वो अपने होस्ट के आईपी को बाइंड कर लेता है, उसके आईपी के थ्रू ही वो इंटरनेट यूज़ करता है। तो इट्स लाइक सिक्योरिटी पर्पस के थ्रू हम यूज़ करते हैं ताकि पोर्ट का आईपी वो एक्सपोज ना हो आउटर वर्ल्ड को। तो दोस्तों, ये 3 पॉइंट बाय डिफ़ॉल्ट कुबरनेटिस में हो जाते हैं। अब हम चाहते हैं कि हमारा जो है कि पोड आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर पाए या एक्सपोज कर सके हम पोड को आउटर वर्ल्ड से हम पोड को कनेक्ट कर सकें। तो उसके रिगार्डिंग हमें 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, एक सर्विस रिसोर्स एंड एक नोड पोर्ट। तो देखते हैं इनके बारे में अभी, सर्विस रिसोर्स एंड नोड पोर्ट। तो सर्विस रिसोर्स क्या होता है? सर्विस रिसोर्स दोस्तों एक स्टैटिक फ्रंट एंड आईपी होता है। ये क्लस्टर आईपी होता है। मीन्स पोर्ट तो हमारा मोटल है, अभी कुछ हमने एप्लीकेशन बिल्ड की, वो एक पोर्ट पे रनिंग में होगी, पोर्ट बाय चांस डाउन हो गया तो अपने आप पोर्ट नया एक अपने आप रनिंग में आ जाएगा। तो पोर्ट का आईपी तो चेंज होता रहेगा। तो पूरे पोर्ट क्लस्टर के ऊपर जितने भी पोर्ट क्रिएट हो रहे हैं या टर्मिनेट हो रहे हैं, उनके आईपी चेंज होते रहेंगे। तो उन सबको क्लस्टर को एक प्रॉपर एक आईपी देना विच इज़ स्टैटिक, तो उसको हम कहते हैं सर्विस रिसोर्स के थ्रू होता है वो। तो ये फ्रंट एंड आईपी होता है या एक स्टैटिक आईपी होता है। इसके थ्रू हम पोर्ट को एक्सेस कर सकते हैं। तो वो हम देखते हैं कैसे कर सकते हैं, क्या क्या इसमें हम कमांड्स यूज़ करेंगे उसके हिसाब से देखेंगे। एंड
नोड पोर्ट क्या होता है कि अगर हमें एक्सटर्नली बैठ के अपने जो भी पोर्ट के ऊपर एप्लीकेशन रन हो रही है उनको देखना है, तो वी कैन यूज़ नोड पोर्ट। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ थ्योरेटिकल पार्ट। अब हम मूव करते हैं अपने प्रैक्टिकल पार्ट के ऊपर, दैट इज़ CLI पार्ट। तो स्टार्ट करते हैं हम CLI में कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज CLI के ऊपर कि हम नेटवर्किंग को कैसे कैसे एक्सपोज, पोर्ट को कैसे एक्सपोज करते हैं आउटर वर्ल्ड के साथ, और आउटर वर्ल्ड से हम पोर्ट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास कोई पोर्ट है, रिगार्डिंग हम कमांड्स रन करेंगे। kubectl आएगा, टाइपिंग मिस्टेक। मेरे पास ये कुछ पोर्ट रनिंग में है एंड मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अभी आपके सामने नए पोर्ट क्रिएट करेंगे। ये डिप्लॉयमेंट है दोस्तों। डिप्लॉयमेंट में क्या होता है कि अगर हम कोई पोर्ट डिलीट कर देते हैं तो वो अपने आप वो पोर्ट डिप्लॉय हो जाते हैं। तो ये सेम कॉन्सेप्ट वहाँ पे था, जैसे कि कंटेनर क्रिएटिंग आ रहा है, अभी टर्मिनेटिंग आ रहा है। तो इनका अभी ये 3 हमने डिलीट किए, 3 पोर्ट, एंड 3 पोर्ट अपने आप ही रनिंग में आ गए। तो इन तीनों पोर्ट्स के IP डिफरेंट होंगे। तो इनको इन मीन्स हम हर एक पोर्ट के IP को बार बार चेक नहीं कर सकते। तो उसको सेव करने के लिए हमने प्रॉपर एक सर्विस रिसोर्स क्रिएट करते हैं, जिसके थ्रू हम एक पूरे क्लस्टर का IP स्टैटिक कर देते हैं। उसके थ्रू हम इन पोर्ट्स को चेक करते हैं, वो हम देखेंगे। पहले हम डिप्लॉयमेंट को डिलीट करते हैं। हम पोर्ट को डिलीट कर देते हैं। ओके, चलिए दोस्तों करते हैं आज का प्रैक्टिकल शुरू। अब हमारे पास कोई पोर्ट नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम 2 पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं, डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर लेते हैं। उसके थ्रू हम देखते हैं कि हम सर्विस रिसोर्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं, वो हम पिंग कैसे कर सकते हैं। अगर पिंग नहीं हो रहा हो तो हम एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट को कर्ल कर सकते हैं, मीन्स कर्ल कमांड के थ्रू चेक कर सकते हैं। उसके रिगार्डिंग अभी हम पहले एक पोर्ट क्रिएट कर लेते हैं। पोर्ट क्रिएट करने के लिए कमांड होगी kubectl create deployment। अभी हम डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर लेते हैं माई सर्विस, और इसमें हम पोर्ट ले लेते हैं Nginx का। तो दोस्तों हमारे पास डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद हम इसमें पोर्ट्स रन करेंगे। तो अपने आप एक पोर्ट रनिंग में आ गया है, दिस वन माई सर्विस, और इसके आगे ये पोर्ट। इसको अब हम स्केल अप कर लेते हैं। डिप्लॉयमेंट में हम अपने पोर्ट्स को स्केल अप स्केल डाउन भी कर सकते हैं। तो हम अभी अपने पोर्ट्स को स्केल अप कर लेते हैं। तो पहले डिप्लॉयमेंट में पोर्ट्स को स्केल अप करके देन हम आगे पोर्ट्स और क्रिएट करते हैं। हम इसको इसके रेप्लिकाज इंक्रीज करेंगे। देन हम देखते हैं कि पोर्ट के थ्रू हम कैसे नेटवर्किंग को देख सकते हैं। डिप्लॉयमेंट
तो दोस्तों यहाँ से अभी हमारी डिप्लॉयमेंट के थ्रू हमने रेप्लिकास को स्केल अप कर दिया है एंड लेट्स सी अभी हमारा पोड एक और क्रिएट हो गया है। तो हमारे पास अभी 2 पोड आ गए हैं। अब हम इनके अंदर लॉगिन करके देखते हैं पहले इस पोड के अंदर। तो दोस्तों यहाँ से हमें इस कमांड से इसके आईपी मिल जाएंगे। तो हम डायरेक्टली यहाँ से लॉगिन करते हैं एंड देखते हैं क्या हो रहा है। तो kubectl exec IT कोड का नाम एंड शेल। तो हम पोर्ट के अंदर आ चुके हैं एंड अब हम इसको, ये इंजन एक्स है तो यहाँ से हम पिंग तो नहीं कर पाएंगे, इसको कर्ल करके देखते हैं। तो दोस्तों हम एक पोर्ट से बैठ के दूसरे पोर्ट को हिट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दी नेटवर्किंग जो पहले से अवेलेबल है। तो यहाँ से ये इंजन एक्स का है तो इसके थ्रू हम इस पोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, वन पोर्ट से सेकंड पोर्ट के ऊपर। दैट इज़ एक पोर्ट से हम दूसरे पोर्ट के ऊपर हम नेटवर्किंग कर सकते हैं। तो ये इंजन एक्स के पूरा हमारे पास पेज ओपन हो गया है। तो ये शो करता है कि हम एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट में कनेक्टिविटी कर सकते हैं। टू पोर्ट शुड कम्युनिकेट विद इन लोकल नोड। और इससे ये पॉइंट भी सेम शो हो गया कि पोर्ट्स हैव इंटरनेट एक्सेस फॉर टेकिंग सम अपडेट। अगर इंटरनेट नहीं होता तो हम हमारी यहाँ पे कर्ल कमांड नहीं चलती। तो ये इंटरनेट एक्सेस हमारा नेट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, जो जिसके बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट, सर्विस रिसोर्स। देखते हैं कि ये क्या होता है एंड हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं सर्विस रिसोर्स के ऊपर। तो लेट्स स्टार्ट हमारा अगला पॉइंट। तो अभी दोस्तों मेरे पास जस्ट एक वर्कर नोड है एंड अगर आप अपनी लैब सेट करें तो आप अपनी 2 वर्कर नोड बना लें एंड हर एक नोड पे एक एक अपना पोड बनाएं एंड दोनों को कम्युनिकेट करें, पिंग करके देखें तो वो हो जाएगा। तो अगर आपके पास एक मास्टर एंड 2 वर्कर है तो वहाँ पे हर एक वर्कर के ऊपर एक नोड के ऊपर एक वर्कर नोड के ऊपर पोर्ट क्रिएट करें एंड दूसरी वर्कर नोड के ऊपर अलग पोर्ट क्रिएट करें एंड दोनों को कम्युनिकेट करवाएं तो वो कम्युनिकेशन हो जाएगा। सो दैट इज़ द सेकंड पॉइंट। तो मूविंग टू द थर्ड पॉइंट, सर्विस रिसोर्स। सर्विस रिसोर्स क्या होता है, लेट्स सी। अभी तक हमने 2 पोर्ट क्रिएट किए थ्रू रेप्लिका एंड हम इनको अपने डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करेंगे ताकि हमारी डिप्लॉयमेंट को एक आउटर वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट करने के लिए क्लस्टर आईपी मिल सके। तो लेट्स सी इसको एक्सपोज कैसे करते हैं तो वो भी देख लेते हैं। के लिए हमारे पास ये आएगी कमांड kubectl expose एंड डिप्लॉयमेंट का नाम और हम किस पोर्ट के ऊपर इसको चाहते हैं एक्सपोज करना। तो ये इंजन एक्स है तो हमारा पोर्ट होगा 80, पोर्ट नंबर होगा 80। माई सर्विस, एक मिनट इसमें हम देख लेते हैं कि हमें डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करवाना है। तो यहाँ पे डिप्लॉय लिखना भूल गया था मैं, यहाँ पे डिप्लॉय आएगा। तो सर्विस हमारी एक्सपोज हो गई है kubectl
तो यहाँ पे मैंने दो सर्विसेज पहले बना रखी थी, माई सेंटोस, माई वेबसाइट एंड अभी माई सर्विस। ये दो क्लस्टर आईपी, इनको ये पोर्ट नंबर 80 यूज़ कर रही है, तो हमें अभी इसी पे फोकस करना है। तो अभी दोस्तों हमारी जब हमने इसको एक्सपोज किया अपने डिप्लॉयमेंट को, इसको एक क्लस्टर आईपी मिल गया जो स्टैटिक है। ये क्लस्टर आईपी चेंज नहीं होगा, चाहे पीछे डिप्लॉयमेंट में हमारे कितने पोर्ट पोड क्रिएट हों टर्मिनेट हों, ये स्टैटिक आईपी रहेगा। तो इसका पोर्ट नंबर है 80। एंड हमारे एंड पे अभी हम देख लेते हैं कि इसको हम कैसे देख सकते हैं, कि इसको ज़्यादा डिटेल में देखते हैं। तो दोस्तों ये हमने इसके अंदर डिटेल में आ गए हैं। ये साफ साफ बता रहा है कि इसमें हमारे एंड पॉइंट्स हैं जो 80 पोर्ट के ऊपर हिट कर रहे हैं। मींस हमारे एंड पॉइंट मीन यहाँ पे पोर्ट, ये मोटल हैं, ये कभी भी चेंज हो सकते हैं, बट इनके ऊपर जाने के लिए हमें अपने सर्विस आईपी को कनेक्ट करना पड़ेगा। एंड सर्विस आईपी मीन क्लस्टर आईपी जो चेंज नहीं होगा, ये स्टैटिक रहेगा। तो ये चाहे पीछे एंड पॉइंट मीन्स कितने आपके पोर्ट्स हैं, अगर मैं इसको स्केल अप करता हूँ अपने पोर्ट्स को, यहाँ पे एंड पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे। अभी स्केल अप करके देखते हैं। रेप्लिका में यहाँ पे 4 कर देता हूँ, तो यहाँ पे आपको एंड पॉइंट 4 दिखेंगे एंड सबके आईपी अलग अलग होंगे। तो लेट्स सी, देखिए दोस्तों यहाँ पे आईपी टोटल 4 हो गए, मीन्स हमारे पोर्ट 4 हो गए। अगर मैं अभी इनको 2 कर रेप्लिका इसको डाउन कर देता हूँ, 1 कर देता हूँ, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही एंड पॉइंट दिखेगा, ये वाला। बाकी पोर्ट टर्मिनेट हो गए। तो हमारा क्लस्टर आईपी सेम रहेगा। टाइप है इसकी क्लस्टर आईपी, इसका आईपी हमें ये दे रखा है एंड इसके अंडर जो पोर्ट है 80 पोर्ट के ऊपर हिट कर रहा है एंड इसके एंड पॉइंट जो है वो ये है। तो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था सर्विस रिसोर्स क्या होता है। तो कर लेते हैं इसको। दोस्तों ये सर्विस रिसोर्स हमारा एक क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू, क्यूब प्रॉक्सी क्या होता है हमारे पास, क्यूब प्रॉक्सी एक लोकल लोड बैलेंसर होता है। यहाँ पे मैंने इंटरनल सॉफ्टवेयर लोड बैलेंसर होता है क्यूब प्रॉक्सी। तो इसमें हमें इसमें से एक पूल हमें निकाल के दे दिया क्लस्टर आईपी का। इसमें से एक पूल होता है जो स्टैटिक होता है। तो क्यूब प्रॉक्सी में हमने अपना क्लस्टर उस डिप्लॉयमेंट को रजिस्टर करवा दिया एंड वो डिप्लॉयमेंट में अब कुछ भी चेंजेस हो रही हैं तो वो क्लस्टर आईपी हमें क्यूब प्रॉक्सी के थ्रू मिल चुका है। तो जो भी चेंजेस होंगी उसका इफ़ेक्ट मींस उसका इफ़ेक्ट कुछ पोर्ट्स में जो चेंजेस होंगी, पोर्ट टर्मिनेट हो रहा है, पोर्ट रनिंग में आ रहा है, उसका कोई इफेक्ट इस क्लस्टर आईपी के ऊपर नहीं होगा। वी कैन कम्युनिकेट डायरेक्टली थ्रू क्यूब प्रॉक्सी क्लस्टर आईपी, जो क्यूब प्रॉक्सी के अंदर क्लस्टर आईपी हमारा लिंक हो चुका है। अब हम यहाँ से सीधा हिट करते हैं 80 पोर्ट पे। तो यहाँ से हिट कर रहे हैं तो डायरेक्टली हम पोर्ट में बिना गए हुए पोर्ट के अंदर लॉगिन कर, पोर्ट के अंदर हम डायरेक्टली बाहर से लॉगिन कर पा रहे हैं कि पोर्ट के अंदर क्या हो रहा है, कौन सी एप्लीकेशन चल रही है।
तो अभी यहाँ पे दोनों पोर्ट इंजन एक्स में है, इसमें हम कुछ चेंजेस करके देखते हैं। ये लोड बैलेंसर का काम भी करता है क्यू प्रॉक्सी, तो इसमें देखते हैं कि अपने आप ये लोड कैसे बैलेंस करता है। कभी एक पोर्ट पे ट्रैफिक जा रहा है, कभी दूसरे पोर्ट पे ट्रैफिक जा रहा है। तो पहले हम लॉगिन करते हैं पोर्ट के अंदर, उसकी जो HTML फाइल है उसमें कुछ चेंजेस करते हैं, देन वी कैन सी कि इसमें कैसे लोड बैलेंसर की तरह क्यू प्रॉक्सी काम करता है। हमारे पास ये IP आ गया एंड ये आ गया। इसमें हम एक बार लॉगिन करते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंटेनर के अंदर। तो index.html में हम चेंजेस करते हैं। तो इसमें मैं इसको नाम दे देता हूँ पोर्ट 1। index.html में हमने पोर्ट 1 नाम दे दिया। अब हम यहाँ से एग्जिट कर जाते हैं एंड सेम हम दूसरे पोर्ट में लॉगिन करते हैं। वहाँ पे जाके उसका नाम चेंजेस कर देते हैं। उसका नाम दे देते हैं हम पोर्ट 2। सारा आएगा यूज़र में एंड यहाँ भी एलएस करके देखते हैं। एंड यहाँ भी हम पोर्ट 2 नाम देते हैं, इको पोर्ट 2 इंडेक्स डॉट हम पोर्ट से एग्ज़िट कर चुके हैं। नाउ हम देखते हैं कि अपना क्या इसमें लोड बैलेंसर का काम कैसे करता है क्यू प्रॉक्सी, एंड वो हम ट्रैफिक को कैसे ये एक नोड से दूसरे नोड पे या एक पोर्ट से दूसरी पोर्ट पे मूव करता है। तो हमारे पास माई सर्विस है एंड हम इसको कर्ल करेंगे पोर्ट 1 आ रहा है, पोर्ट 1 पोर्ट 2। दोस्तों ये अपने आप ही स्टैटिक IP के ऊपर क्यू प्रॉक्सी क्या कर रहा है कि अपने आप ही ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहा है बिटवीन डिफरेंट पोर्ट्स। 2 पोर्ट्स के ऊपर रेगुलेट कर रहा है। तो क्यू प्रॉक्सी वर्क एज ए लोड बैलेंसर, ये हमने बस यहीं से चेक करना था। अभी अगर हम यहाँ से बैठ के मीन्स हम अपने मास्टर के अंदर बैठ के ही अपने जो पोर्ट को कर पा रहे हैं हम कम्युनिकेट। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने गूगल क्रोम से या कोई भी आउटर नेटवर्क से अपने पोर्ट को डायरेक्ट कम्युनिकेट करने की, उसमें एप्लीकेशन में क्या चल रहा है वो देखना चाहें, तो उसके लिए हमें इसकी नोड को एक्सपोज करना पड़ेगा। हमें एक नोड पोर्ट देना पड़ेगा। मींस एक नोड पोर्ट होगा, वो एक उसका पोर्ट नंबर होगा, उसके थ्रू हमारा जो है कम्युनिकेशन आउटर वर्ल्ड के साथ हो पाएगा। तो उसको कैसे देखते हैं, उसके लिए भी एक कमांड होती है, तो वो भी हम देख लेते हैं। तो
लेट्स गो टू पार्ट, नेक्स्ट पार्ट, नोड पोर्ट, जो हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है. इट इज़ रिक्वायर्ड सो एक्सटर्नल क्लाइंट शुड एक्सेस द एप्लीकेशन व्हेन पोर्ट इज़ रनिंग. तो एक्सटर्नल क्लाइंट, कोई क्लाइंट हमारा बाहर बैठा है, इंटरनेट से ब्राउज करना चाहता है कि हमारे पोर्ट के अंदर क्या चल रहा है, तो वो कुछ देखना चाहता है एप्लीकेशंस, तो हम थ्रू नोड पोर्ट कर सकते हैं. एंड अब देखते हैं कि ये कैसे हम कर सकते हैं अचीव, कौन सी कमांड होती है, कैसे इसको हम देख सकते हैं. तो लेट्स डू दिस. तो नोड पोर्ट करने के लिए दोस्तों पहले हम इस सर्विस को डिलीट कर देते हैं कि हमारी ये सर्विस है. तो उसको दोबारा से देखते हैं, kubectl डिलीट सर्विस. जो हमारे पास बाकी भी हैं मैं इनको भी डिलीट कर देता हूँ. दोबारा से हम अपनी सर्विस क्रिएट करते हैं. डिप्लॉयमेंट हमारे पास है हमारी सर्विस की, एंड अब उसी डिप्लॉयमेंट को एक्सपोज करते हैं और उसकी टाइप बनाते हैं नोड पोर्ट. उसके रिगार्डिंग हमारे पास जो हमने कमांड यूज़ की थी, यहाँ पे हमने पोर्ट नंबर 80 दिया था. अब हम इसके आगे टाइप देंगे नोड पोर्ट, और वो उसका कौन सा पोर्ट यूज़ हो रहा है वो हम देखेंगे. तो हमारे पास ये चीज़ बन चुकी है. एंड अब हम देखते हैं डिस्क्राइब करके सर्विस को, kubectl गेट सर्विस. तो दोस्तों यहाँ पे पीछे जो हमने देखा था वो क्लस्टर आईपी आ रहा था, मींस वो जस्ट सर्विस रिसोर्स था. यहाँ पे है ये नोड पोर्ट, और ये क्या दिखा रहा है कि ये पोर्ट नंबर 80 हमारे पास ये एंड पॉइंट का पोर्ट है, मींस पोर्ट का पोर्ट है. और ये हमारे पास पोर्ट है नोड का. तो ये साफ साफ बता रहा है कि हमारे पास क्या क्या है. अब इसमें हमारे पास दो एंड पॉइंट है, मीन्स हमारे पास दो पोर्ट हैं जो 80 पोर्ट पे हिट कर रहे हैं. एंड यहाँ पे इसका आईपी है नोड पोर्ट का, ये टारगेट पोर्ट ये है. एंड नोड पोर्ट का जो हमारा पोर्ट है, पोर्ट नंबर है वो 31639 है. टाइप है नोड पोर्ट. तो अभी हम इसको हिट कैसे करेंगे, अगर मैं इसको कर्ल करूं इंटरनली कर्ल करूं, तो ये कर्ल हो रहा है बिकॉज हम पोर्ट अपने मास्टर के अंदर है. अगर मैं इसको आउटर वर्ड से कर्ल करना चाहूँ तो मेरे को पोर्ट को एक्सेस करने के लिए एक पोर्ट, नोड का पोर्ट और नोड का आईपी चाहिए. तो नोड का पोर्ट नंबर तो हमारे पास है, नोड का आईपी भी चाहिए हमें. तो ये मेरा पूरा लैब AWS इन्वायरमेंट के ऊपर है, तो मैं इसके पब्लिक आईपी को इस पोर्ट के ऊपर एक्सेस करके देखता हूँ थ्रू माई गूगल क्रोम. तो ये मेरा मास्टर है एंड इसका पब्लिक आईपी ये है. ओके, तो इसका मैं नोड नंबर
पोर्ट नंबर वो देता हूँ 31639। यहाँ पे हम पोर्ट नंबर देंगे 31639। इसको हिट करते ही हमारे पास पोर्ट 2 आ रहा है, पोर्ट 2 आ रहा है अभी भी, पोर्ट 2। तो अब हम इसको आउटर वर्ल्ड से भी एक्सेस कर पा रहे हैं कि हमारे पास ये पोर्ट क्या आ रहा है, पोर्ट 2 आ रहा है। एंड सेम ये हमारे पास हम नोड पोर्ट के थ्रू हम आउटर वर्ल्ड से भी अपने पोर्ट को कम्युनिकेट कर पा रहे हैं कि इसमें एक्सेस कर रहे हैं कि ये कौन कौन से एप्लीकेशन इसमें रनिंग में है। तो ये था दोस्तों कुबरनेटिस में नेटवर्किंग कैसे यूज़ करते हैं हम, नेटवर्किंग के क्या क्या किस किस बिहाफ पे हम यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप कि आपको इस वीडियो से नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट पता लगा होगा कि कुबरनेटिस में नेटवर्किंग कैसे होती है और इसमें सर्विस रिसोर्स क्या होता है, नोड पोर्ट क्या होता है। एंड इफ़ अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम ट्राई करेंगे आपके डाउट को क्लियर करने की। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें, ताकि आगे भी और नॉलेजफुल वीडियोस आती रहें एंड आप सीखते रहें और हम आपके साथ हम भी सीखते रहें। दैट्स फॉर टुडे, थैंक्स, ओवर एंड आउट।